नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित यादव ओम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच डीएड 4th सेमेस्टर के गणित का अध्याय 7 लेके आया हूं। आज मैं अध्याय 7 से जो लंबवृत्तीय बेलन है, लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। इसमें ऊंचाई, त्रिज्या, परिधि, बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, ये सब कैसे निकाले जाते हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एक जो बेलन होता है, लंबवृत्तीय बेलन बनाया कैसे जाता है। जैसे लंबवृत्तीय बेलन की जो परिभाषा होती है, वो परिभाषा ये कहती है कि जब हम किसी आयत को उसकी एक भुजा के परितः घुमाने पर जो हमें ठोस प्राप्त होता है उसे हम लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। ठीक है, जैसे एक आयत है हमारे पास, ये आयत है, ठीक है, ये आयत है, तो इसके परितः घुमाया जाएगा। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये सी है, ये डी है। अब इसे हम इस तरीके से यहाँ से उठाएंगे और इस तरीके से इधर ले जाएंगे, तो ये इसके परितः घूमेगा, यानी कि इसके परिधि के किनारे। तो ये प्राप्त इस तरीके से, जब इसे हम घुमाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा इस तरीके से, एक गोल आकृति बन जाएगी इस तरीके से, यूँ, ठीक है। इस तरीके से जब हम इसे घुमाएंगे तो इस तरीके से एक डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। आप एक कागज़ ले लीजिए, कॉपी का जो कागज़ होता है वो आयताकार होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है। जब हम उस कॉपी के पेज को इस तरीके से लेकर के उसे घुमाएंगे तो जो हमें एक लंबवृत्तीय ठोस प्राप्त होगा वो उस आकृति का बेलन कहलाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जब इस पेज को लो और ऐसे करके मोड़ दो तो मोड़ने पर ये आकृति प्राप्त होगी। तो इसकी भैया जो ये इस भुजा की लंबाई थी, सपोज के लिए जो भी ये भुजा की लंबाई थी, वही इस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, बात समझे। यानी कि इस भुजा की ये जो चौड़ाई थी और लंबवृत्तीय जब बेलन बनाया जाएगा तो ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, ऊंचाई को हम h से डिनोट करते हैं। बात करते हैं फिर एक, जब ये हम घुमाएंगे तो एक गोल आकृति तैयार होगी। तो जब गोल आकृति तैयार होगी तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो भुजा होगी, जो प्राप्त होगी, वो देखो समझिए, ये बी उठ के आकर के सी के पास मिल जाएगी। सी यहाँ था और बी घूम के आई, वो भी यहीं पर मिल गई। इसी तरीके से यहाँ डी था और ए घूम के इधर आई तो वो डी के साथ आकर के जॉइंट हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बीच की जो ऊंचाई है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, गोले के बीचों बीच, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, इस गोले की ये हम त्रिज्या बोलेंगे, या बेलन की त्रिज्या बोलें या गोले की त्रिज्या, बात ही की है। ठीक है, ये हो गई त्रिज्या इसकी, ये हो गई त्रिज्या, और त्रिज्या को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एच हो गई। बात करते हैं, कभी कभी व्यास की बात आ जाएगी तो इस गोले का जो त्रिज्या है और इधर यहाँ तक मिला दो तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जो मिलाया है इस रेखा से, ये पूरा उसका व्यास हो जाएगा। ठीक है, ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इसकी जो त्रिज्या और व्यास दोनों समान होंगे भाई, सॉरी, यहाँ ये व्यास होगा, ये त्रिज्या होगी। जितनी त्रिज्या और व्यास यहाँ पर होगा उतना ही ऊपर होगा, सेम है, क्योंकि गोला सेम बनेगा। अब बात करते हैं हम, देखिए बहुत से क्वेश्चन ऐसे आपके सामने आएंगे कि बेलन का आधार की त्रिज्या, तो आप कंफ्यूज ना हो। जब बेलन के आधार की त्रिज्या पूछी जाएगी तो आप क्या करें, गोले की त्रिज्या याद रखें। बेलन के आधार की त्रिज्या अगर बात की जाए तो आप याद रखें गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या, गोला इस तरीके से होता है। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या, तो गोले की, ये सेंटर है इसका, ये कोई पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक हमने मिला दिया, तो ये जो हमारी बनी है ओ ए, इसे हम बोलेंगे गोले की त्रिज्या, यानी कि इसे आर से रिप्रेजेंट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर कोई व्यास की बात कर दे तो ये और मिला दो, तो व्यास इसका हो जाएगा, यहाँ मान लो बी हो जाएगा, तो ए से बी जो पॉइंट बनेगा, ए से बी, वो होगा क्या, डी, यानी कि डी मतलब डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास,
इसे हम बोलेंगे व्यास, गोले का व्यास। ठीक है। अब यहाँ पर और आप जैसे ये इस बेलन के नीचे वाला हिस्सा है आधार, जिसे आप बेलन का आधार कहेंगे, तो ये आधार है। आधार को निकाल करके मैंने इधर रख लिया। तो आधार की जब त्रिज्या की बात करें तो व्यास दिया होगा, तो व्यास हमेशा त्रिज्या, एक व्यास में दोगुनी त्रिज्या होती है, दो त्रिज्याएं होती हैं। कैसे? जैसे एक तो भैया ये त्रिज्या हो गई, एक ये, दोनों हमने मिला दी, दोनों मिलाई r प्लस r, तभी तो व्यास बना 2r। ठीक है, ये आपका व्यास की बात हो जाएगी। अगर व्यास दिया हो और त्रिज्या पूछी जाए तो आप क्या करेंगे? जैसे त्रिज्या पूछी जाएगी तो 2 यहाँ है, तो व्यास का आधा कर देंगे, तो r बराबर d/2 हो जाएगा। जब भाई व्यास दिया गया हो और त्रिज्या निकालनी है तो आप क्या करेंगे? व्यास का आधा कर देंगे, तो त्रिज्या हमें प्राप्त हो जाएगी। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं कि ये एक गोला होता है, जैसे इसकी परिधि, ये जो परिधि इस तरीके से ये, ठीक है, समझो गोलाकृति है, ये गोला है, तो गोले की परिधि, यानी कि अगर बात करें इसका बेलन की परिधि, सॉरी यहाँ से लिखो, बेलन की परिधि बराबर गोले की परिधि, गोले की परिधि, दोनों एक ही बात होती है। तो गोले की परिधि क्या होती है? ये जो गोला है, इस गोले की परिधि क्या होगी भाई? अगर हम इस गोले को इस पॉइंट से लेकर के मीटर से नापना शुरू करें, इस तरीके से पूरी लाइन पे, ठीक है, अगर इसे हम नापना शुरू करेंगे तो कितनी इसकी लेंथ निकल के आएगी? वही गोले की परिधि यानी कि सर्कम्फ्रेंस कहलाती है। तो ये होती है 2πr। ठीक है, इस तरीके से क्या होती है? 2πr, क्या? गोले की परिधि। और गोले की परिधि भाई बेलन की परिधि, तो ये हो जाएगी आपकी 2πr। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर बेलन के आधार का क्षेत्रफल पूछा जाए तो भी आप याद रखिए गोले का क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे बेलन लिख के आ सकता है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो आपको याद होना चाहिए गोले का क्षेत्रफल। ठीक है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? गोले इस पूरे का क्षेत्रफल, गोले का, इसके ये पूरा, इस गोले का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो होगा πr²। ठीक है, तो ये गोले का क्षेत्रफल हो गया। तो आप लिखेंगे यहाँ इकाई, ठीक है, जो भी इकाई हो, मीटर, सेंटीमीटर, जिसमें नापा जाए वो आप यहाँ लिखेंगे। और गोले का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो πr², और यहाँ वर्ग इकाई हो जाएगा, वर्ग इकाई। तो वर्ग इकाई मतलब स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्या होगा? स्क्वायर यूनिट, ये याद रखो, यहाँ यूनिट, इंग्लिश में इसे यूनिट कहते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा फोकस करना हमें। अब क्या करते हैं कि अगर इसी तरीके से क्वेश्चन में आएगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होगा गोले की परिधि, गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब गोले की परिधि कितनी है? 2πr। ऊंचाई कितनी इसकी? h। तब आप लिख देंगे 2πrh। ये देखो r और r जुड़ कर के आपका मतलब मल्टीपल करेंगे तो इसका वर्ग इकाई, इसे भी हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? वर्ग इकाई। वर्ग इकाई मतलब स्क्वायर यूनिट, इसका मात्रक होता है। ठीक है, मात्रक जब तक नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन आपका राइट नहीं होगा। मात्रक को भी अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया। और वक्र पृष्ठ में सिर्फ यही बताता, देखो वक्र पृष्ठ में ये बताता कि सिर्फ उसके बेलन के चारों तरफ की परिधि, बेलन के चारों तरफ प्रति, जैसे सपोज के लिए ये आपका एक बेलनाकार है, बेलन है, ये सिलेंड्रिकल है, इसके चारों तरफ मतलब ऊपर का हिस्सा ये वाला और ये वाला छोड़ के इसके चारों तरफ
का जो हिस्सा है उसे हम वक्र पृष्ठ कहते हैं, वक्र बेलन का वक्र पृष्ठ। और उसका जो सूत्र होता है वो 2πr/h होता है। उसका यूनिट वर्ग इकाई यानी कि स्क्वायर यूनिट होता है। ठीक है, अब इसके आगे का जो है वो आप नोट कर लें। अगर पूछा जाता है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है तो वो भी समझा दें। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, सबसे पहले आप इसे नोट कर लें, इसे समझ लें, उसके बाद आगे बताता हूँ। तो देखें, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, इंग्लिश में इसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस की एरिया क्या होती है? देखो, टोटल सरफेस एरिया के मतलब होता है कि उस बेलन के चारों तरफ की जो एरिया है, एक तो ये गोल, ये पूरा, और ऊपर से ये दो पोल, दो हिस्से, इन्हें सबका मिला करके बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। उसे संपूर्ण पृष्ठ हम निकालेंगे। जैसे ये अभी वक्र पृष्ठ में मैंने आपको काउंट कराया था। ठीक है, उसके बाद ये और ये नीचे वाला, दोनों को मिला करके, भाई इसे भी मिलाना है हमें और इन दोनों हिस्सों को भी मिलाना है, तो इसे मतलब मिला करके जो एरिया निकलेगी उसे हम कहेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए, जैसे यहाँ अगर देखा जाए तो दो तो गोले ये हो गए, एक गोला ये, एक ये, और फिर ये इसके चारों तरफ का क्षेत्र। तो आप लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में लिखेंगे दो गोलों का क्षेत्रफल, दो गोलों का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक, इस तरीके से। अब दो गोले, एक तो गोला ये है, एक गोला ये है, तो आप लिख सकते हो दो गोलों का क्षेत्रफल, एक गोले का होता है πr², तो दूसरे का भी होगा πr²। और बेलन का वक्र पृष्ठ अभी मैंने निकाल के आपको बताया था, क्या था? 2πrh। ठीक है, इस तरीके से। तो ये πr² दोनों सेम है, जुड़ जाएंगे, तो 2πr² प्लस 2πrh। तो 2π यहाँ, 2π यहाँ r डबल है, यहाँ सिंगल r है, तो आप कॉमन ले सकते हो 2πr, ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा? r प्लस h। इस तरीके से ये हमारा जो मान वैल्यू निकलेगी वो कहलाएगी, इसे भी हम वर्ग इकाई कहेंगे। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। अब देखिए, इस तरीके से आपके समझ में आया होगा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है आपका? 2πr, ब्रैकेट में r प्लस h। ठीक है, इसे नोट कर लें, इसका मात्रक होता है वर्ग इकाई। अब हम बात करते हैं बेलन का आयतन क्या होता है। तो देखिए, बेलन का आयतन देखो, बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन का मतलब होता है बेलन के अंदर, या उस बेलन, जब अगर बेलन खोखला है तो उसके अंदर की स्पेस या उसमें पानी कितना आएगा, और अगर ठोस है तो उस ठोस बेलन को बनाने में जो पदार्थ का प्रयोग हुआ है वो टोटल कितना पदार्थ लगा है, वो उसका आयतन कहलाएगा। तो देखिए, आयतन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आयतन के लिए देखो, आयतन में आपको क्या करना है? गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, भाई क्षेत्रफल गोले का निकालना है, और प्लस उसमें ऊंचाई और मिला दें, प्लस क्यों, इंटू करके ऊंचाई। ठीक है, तो गोले का क्षेत्रफल होता है πr² और इंटू h मतलब ऊंचाई से, तो πr²h। और आयतन का जो मात्रक होता है वो घन इकाई लिखेंगे। घन इकाई का मतलब क्यूब यूनिट। ध्यान रहे, जैसे अगर मेरी त्रिज्या यानी कि r जो है वो सेंटीमीटर में है, h भी हमारा सेंटीमीटर में है, और अगर हमें इसका आयतन निकालना है, वैल्यूम निकालना है, तो इसका वैल्यूम की जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी को कहते हैं
घन इकाई, मीटर में है तो मीटर क्यूब, जिसमें भी यूनिट जिस यूनिट में होगा उसका आयतन निकालने के लिए उसे 3 की घात लगा देंगे। तो ये बात आई होप आप लोगों के समझ में आई होगी। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों के बारे में बताऊँगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। समझो, इस तरीके से बेलन है ये, ठीक है, ये बेलन है, ये बेलन है, ठीक है। समझो क्या कहता है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये जो आधार है इसका नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, बेस, यानी कि जो ज़मीन पे रखा होता है उसे हम आधार बोलते हैं। जो चीज़ ज़मीन पे हम रख देते हैं, सपोज के लिए गिलास हम ले लें, तो गिलास को हम नीचे ज़मीन पे रख देंगे, तो गिलास का जो नीचे वाला हिस्सा जो ज़मीन से छुआ हुआ है, ज़मीन से टच है, उस हिस्से को गिलास का आधार बोला जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से ये गिलास है, गिलास की ये नीचे वाला हिस्सा क्या होगा, इस गिलास का आधार है। और गिलास किस आकृति में है, बेलनाकार सिलेंड्रिकल में है। तो क्या पूछा कि इसका पूरा क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल जो दिया है, ये पूरा क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर। देखो वर्ग सेंटीमीटर मैंने आपको बताया, आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो, सेंटीमीटर है स्क्वायर लिख सकते हो। तो उसके आधार का व्यास कितना होगा, यानी कि यहाँ से और आधा आधा ऐसे काट दे से, तो इसे कहेंगे व्यास, उस बेलन का व्यास। तो व्यास कितना होगा, तो मैंने आपको बताया कि देखो सबसे पहले हमें फोकस करते हैं दिया क्या है। तो यहाँ देखो दिया, जब इसे हल करेंगे तो होगा आपका आधार के क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, वर्ग सेंटीमीटर उसे आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब इसमें आधार का हम सबसे पहले रोल देखते हैं कि आधार की पूछा क्या है, हमें व्यास पूछा है, तो यहाँ से त्रिज्या हम निकाल लेंगे। देखिए मैंने आपको बताया कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखो बेलन के आधार का क्षेत्रफल मेरे पास दे रखा है, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो देखो सबसे पहले क्या, पाई से पाई यहाँ काट देंगे, जब पाई से पाई कट जाएगा तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ क्या करो, जैसे 9 है, 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, तो इसका वर्ग कर दो, आर का वर्ग कर दो, आर से आर काट दो, तो आर बराबर हमारा कितना निकलेगा, वैसे तो निकलेगा प्लस माइनस का, बट ये त्रिज्या है, ये नाप है, ये माइनस में नहीं होती है, तो आप डायरेक्टली क्या वैल्यू रखोगे, 3 सेंटीमीटर। तो आर हमें मिल गई है। पूछा क्या है, इस पूरे बेलन के आधार का व्यास पूछा है, तो आधार का व्यास मतलब गोले का व्यास, गोले का व्यास कितना होता है, डी बराबर, यानी कि गोले का व्यास या बेलन का व्यास, गोले का व्यास, व्यास बराबर, चाहे आप लिख दो या डी से ऐसे डिनोट कर दो, क्या होगा 2r, तो d बराबर 2 इंटू आर कितना निकाला मैंने, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर हो गया, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस आधार यानी कि गोले के जो आधार है उसका व्यास 6 सेंटीमीटर निकलेगा। इसे नोट कर लें। आई होप आप लोगों की ये बात समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है
एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन क्या होगा। तो देखो सबसे पहले फोकस करते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो दिया है आपकी सबसे पहले ऊंचाई दे रखी है, तो यहाँ लिखेंगे ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई मतलब एच, एच बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या भाई उसके आधार की त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, ठीक। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन यानी कि V क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो ये पाई है, आर कितना है, आर की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो 3 सेंटीमीटर का वर्ग गुणे 6 सेंटीमीटर, 3 3 जा 9, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 6 सेंटीमीटर, 9 6 जा, इसका मल्टीपल करो, 9 6 जा यानी कि 9 छक्का 54, तो 54 पाई सेंटीमीटर, देखो स्क्वायर और सेंटीमीटर ये तो सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत जरा सा क्वेश्चन था, नोट डाउन करें जल्दी। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, कोई बर्तन है वो बेलनाकार है, सपोज के लिए आप अपना गिलास मान लीजिए, तो गिलास कैसा होता है बेलनाकार होता है, तो उस बेलनाकार बर्तन की जो त्रिज्या है वो r है, जबकि ऊंचाई 5r है, ऊंचाई कितनी है 5r है, उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या है, दिया है बर्तन की त्रिज्या, ठीक है, यहाँ लिखेंगे बर्तन की त्रिज्या, की त्रिज्या, ध्यान दो यहाँ r दे रखा है तो आप त्रिज्या के लिए बड़ी r यहाँ ले लें, क्या दिया है r। उसी तरीके से बर्तन की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई h, कैपिटल H ले लो, कितना है 5r, ठीक है। वक्र पृष्ठ, तो बेलन अभी मैंने बताया था कि बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है इसका, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, तो आर एच आपने बड़ा लिया तो बड़ा यहाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा बड़ा तो नहीं, जो वैल्यू दे रखी इसलिए बड़ा कर दिया। 2 पाई आर कितना है आर है, कैपिटल एच कितना है 5r है, ठीक है। देखो 5 का 2 में गुणा आप करिएगा कितना होगा 10, r का r में करिएगा तो कितना होगा 10 पाई r स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से भी नोट डाउन कर लें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ उनमें है नहीं, बट नोट करते चलें आप। देखें प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, ठीक है। तो क्या दिया इसमें ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की जो ऊंचाई है वो h बराबर 10 सेंटीमीटर है। उसी बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या ऐसी लिख लो, बेलन की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक। उस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि बेलन का हमें पता होना चाहिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। देखो जब तक जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं, फार्मूले जो बताए हैं वो आप याद नहीं करेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो बेलन का हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ, ये हो जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, ठीक है। तो 2 पाई इंटू आर, आर देखो कितना है 5 है, फिर 5 प्लस एच कितना है 10, तो ये 5 का 2 में गुणा कर दो 10 पाई हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 10 और 5 15, 15 का 10 में फिर गुणा कर दो, 15 का 10 में गुणा 150 पाई क्या है वर्ग इकाई, वर्ग इकाई मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। इसे नोट कर लो, ठीक है। नोट करते चलिए एक एक क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ 110 पाई सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, ठीक है, उसकी
ऊंचाई क्या होगी। देखिए वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, तो आर एच होगा तो ये वर्ग होगा, इसमें थोड़ा मिस्टेक है किताब में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आधार की त्रिज्या, सबसे पहले तो हम चित्र के माध्यम से आपको बताऊंगा। इस तरीके से ये कोई बेलन है, ठीक है। इसमें वक्र पृष्ठ यानी कि ये पूरा वक्र पृष्ठ, इसके ये घेराव जो है वो 1 से 10 है, इसी को आप वक्र पृष्ठ कहेंगे। जबकि आधार नीचे, इसका नीचे रखा ये, ठीक है। इस आधार की त्रिज्या सिर्फ यहाँ से, ये समझिए इतना हिस्सा जो है आपका, और ये इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है, ये ऊंचाई होगी। तो इसकी ऊंचाई ही पूछी गई है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना ऊंचा, कितना लंबा है, और ये त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर कितनी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान देना, इतनी दी रखी है 5, ये और ये दोनों सेम होंगे, या इधर ले लो चाहे इधर ले लो, 5 ही सेंटीमीटर होगी, त्रिज्या नहीं बदलती है, जैसी है वैसी रहती है। वक्र पृष्ठ कितना है इसका, 110 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान देने वाली बात ये, सबसे पहले दिया क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है हमारा 2 पाई आर एच, ठीक है। उसके तरफ आधार की त्रिज्या दे रखी है। तो देखो सबसे पहली बात हम करते हैं ऊंचाई की, ठीक है। तो यहाँ दिया भी है, आप इसे हटा दें, इसकी वैल्यू लगा दें, 1 से 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि बेलन का वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो आपका होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो ये इसके मतलब बात तो ये कि यहाँ वैल्यू दे रखी है, ये सूत्र, तो ये एक दूसरे के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं 2 पाई आर एच बराबर 1 से 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दो, आर हमारे पास दे रखा है, आर कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 2 पाई इंटू आर की जगह पे 5 रखेंगे, एच, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है ये, गुणे एच पूछा गया है, तो 1 से 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 पाई हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 10 पाई सेंटीमीटर इंटू एच बराबर 110 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ उठाओ, एच पूछा गया है, ऊंचाई पूछी गई, तो ये पूरा उठाओ, इधर ले जाओगे, इधर गुणा में है तो इधर जाके भाग लग जाएगा। तो एच बराबर हमारा होगा 110 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे ये आ जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर। पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर से एक स्क्वायर कट जाएगा, 0 से एक 0 कट जाएगा, तो जो एच निकली है वो कितना बची, 11, यहाँ बचा सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऊंचाई इसकी बेलन की जो होगी यहाँ से यहाँ तक वो 11 सेंटीमीटर होगी। नोट डाउन कर लें, ठीक है। देखें क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, यही लगवाएंगे। ये ऑप्शनल क्वेश्चन थे 1 से लेके 6 तक, तो वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा। तो देखो समझो, ये कोई बेलन है, ठीक है, ये उसका आधार है, और आधार की ये त्रिज्या जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस बेलन की ऊंचाई यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की ये जो ऊंचाई है ये एच बराबर 12 सेंटीमीटर है, ठीक, ये पूरी ऊंचाई। तो इसका वक्र पृष्ठ, ये पूरा पृष्ठ चारों तरफ का कितना होगा। तो देखो हल करते हैं इसे। दिया क्या है, बेलन की आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। जबकि बेलन की ऊंचाई एच बराबर जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब पूछा क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ
वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h, लगा दो वैल्यू 2πr कितना है हमारा 5, h कितना है 12, तो 5 दूनी 10 और 12 का गुणा 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसे नोट कर लें। आज के लिए इतना ही। और इसके जो इसकी एक और एक्सरसाइज है जिसमें विद फिगर के दिए जाएंगे क्वेश्चन, वो किस तरीके से होते हैं वो मैं इससे अगली वाली वीडियो में बताता हूँ। उसमें थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है, यहाँ 6 क्वेश्चन थे, ऑप्शनल क्वेश्चन थे, जो मैंने बताने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। और आप इसे अच्छी तरीके से एक एक चीज़ को समझेंगे। मेन चीज़ है बेलन का घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का जो परिधि है वो क्या होती है, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। इन सारे फार्मूले अगर आपके पास आ जाएंगे, गोले के बारे में जो बेसिक नॉलेज है, त्रिज्या, व्यास, इसके बारे में अगर नॉलेज है तो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन थोड़ा बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।